Hello students, I am भूपेंद्र सिंह, योर EVS टीचर। और जब भी हमने EVS की क्लास स्टार्ट करी है आज मॉर्निंग में कुछ बच्चों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने बोला था कि इसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो उसके लिए हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको समझने में थोड़ा सा बेहतर जाएगा, आप समझ पाएंगे आसानी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी बुक है 4th क्लास की। जिन लोगों ने EVS का बुक परचेस नहीं किया, जल्दी से जल्दी बुक परचेस कर लीजिएगा। बुक अगर आपके पास रहेगी तो आपको लेसन को समझने में और अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और साथ साथ हम इसका वर्क भी करते चलेंगे। तो ये हमारे 4th क्लास की EVS बुक है, बैलेंस इन नेचर, ओके। तो आप इसको जल्दी से परचेस कर लीजिएगा। तो आज हमने स्टार्ट किया है लेसन 1 को, और लेसन 1 के बारे में जब भी मैं डिटेल बता रहा था, अभी उसको और अच्छे से क्लियरिफाई हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो लेसन 1 है, ठीक है, लेसन 1 का जो नेम है फर्स्ट चैप्टर रिलेशनशिप इन अ फैमिली, ठीक है, रिलेशनशिप इन अ फैमिली। तो पहले इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि रिलेशनशिप इन अ फैमिली इट मीन्स फैमिली में जो भी हमारे संबंध है उसके बारे में हमको स्टडी करना है, उसको लर्न करना है। तो इस लेक्चर में हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। और ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है। हम सभी एक फैमिली का हिस्सा है। हमारे घर में हमारे बड़े हैं, छोटे भाई बहन हैं, हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना फैमिली के नहीं रहता, क्योंकि सभी लोग फैमिली में ही रहते हैं। तो इसको हम इजीली सीख सकते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो पैराग्राफ है वो रीड करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप इन अ फैमिली, फैमिली में अपने संबंधों को पहचानना, ये इस लेसन में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जैसे कि देखा था, विथ whom डू यू लिव, विथ whom डू यू लिव, इसका मतलब है ये क्वेश्चन कर रहा है, विथ whom डू यू लिव और क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है कि आप किसके साथ रहते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया, ये पूछना चाह रहा है कि आप किसके साथ रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यस वी ऑल लिव विथ आवर फैमिली, मतलब हाँ, हम सभी हमारी फैमिली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फैमिली में। कोई भी बिना फैमिली के तो नहीं रहता है, हम सभी फैमिली में रहते हैं, हम फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। तो यस वी ऑल लिव विथ आवर फैमिली, हाँ, हम सभी अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, ठीक। आगे नेक्स्ट लाइन है, सम ऑफ ओवर फैमिली मेंबर, सम ऑफ ओवर फैमिली मेंबर मीन्स हमारे परिवार के कुछ सदस्य वुड हैव ग्रोन ओल्डर, वुड हैव ग्रोन ओल्डर, जो कि अब बड़े हो चुके। ग्रोन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बड़े हो चुके। ओल्डर मीन्स जो बड़े हो चुके हैं, पुराने। तो सम ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स वुड हैव ग्रोन ओल्डर, हमारे परिवार के कुछ सदस्य जो बहुत बड़े हो चुके हैं। सम ऑफ आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, सम ऑफ ओवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और कुछ हमारे, एल्डर का मतलब होता है बड़े, ब्रदर्स मीन्स भाई एंड सिस्टर मीन्स बहन, ठीक है। तो और कुछ हमारे बड़े भाई और बड़ी बहन वुड हैव लेफ्ट होम टू कंटिन्यू विथ देयर फर्दर स्टडीज़। क्या कहना चाह रहा है कि हमारे कुछ बड़े भाई और बहन जो कि अपना घर छोड़ चुके हैं, टू कंटिन्यू विथ देयर फर्दर स्टडीज़, किस लिए छोड़ चुके हैं? पढ़ाई के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए छोड़ चुके हैं। इसका एग्जांपल ये हम समझ सकते हैं कि जैसे हम बचपन की एजुकेशन अपने लोकल जगह पर करते हैं, ठीक है, हमारी स्कूलिंग तो हमारी लोकल जगह पर हो जाती है कि हम पढ़, लेकिन जब हमें कॉलेज करना होता है, ठीक है, जब हम जनरल ये होता है कि हम 12th पास आउट होते हैं और उसके बाद में हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टरेट करना है, आगे की पढ़ाई के लिए हमें बड़े शहरों में जाना पड़ता है या बड़े कॉलेज में। तो हमें क्या करना पड़ता है? अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे कुछ बड़े भाई या बहन है, वो अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपने घर को छोड़ चुके हैं, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट, सम टाइम
एल्डर फैमिली मेम्बर हैव, यानी कुछ समय में एल्डर फैमिली मेम्बर, हमारे परिवार के बड़े सदस्य। एल्डर फैमिली मेम्बर्स मीन्स, एल्डर मीन्स बड़े, जैसा कि मैंने बताया, फैमिली मीन्स परिवार, मेम्बर्स परिवार के बड़े सदस्य। हैव टू लीव देयर फैमिली एंड गो टू अदर प्लेस फॉर वर्क। तो कुछ समय से हमारे परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो भी अपने फैमिली को छोड़कर दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो गए, यानी दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। क्यों शिफ्ट हो गए? अपने काम की वजह से। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे चाचा हो सकते हैं या भैया हो सकते हैं, उनकी कोई जॉब बाहर है या किसी काम के सिलसिले में उनको बाहर रहना होता है, तो जनरली क्या होता है कि अपने लोकल मकान में नहीं रह करके बाहर के मकानों में रहते हैं या रेंट पर रहते हैं। तो वो अपने परिवार को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको जॉब करना है। ठीक है, ये चीज़ होता है। फिर आगे, दे गो टू अदर सिटीज़ और कंट्री टू अर्न देयर लिव्स। वे कहाँ चले जाते हैं? किसी दूसरे शहरों में या किसी दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? अर्न टू देयर लिविंग, मतलब अपनी आजीविका के लिए। आजीविका मतलब अपनी फैमिली को चलाने के लिए सबको पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसे कमाने के लिए अपनी जीविका उपार्जन के जो साधन हैं, अर्निंग के लिए, वो दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में या दूसरी कंट्री में जा कर के रहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताने का मतलब है एक फैमिली का। टोटल हम इसको अपने फैमिली के इसके लिए आप हेल्प लेंगे अपने फैमिली में, अपनी मम्मी से, अपने पापा से। ठीक है, वो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ टोटल हम फैमिली में रिलेशन को समझना है, आगे हम सब समझेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि यहाँ पर पूछा है आप किसके साथ रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हम लोग एक फैमिली में रहते हैं। ठीक है, और फैमिली में हमारे बहुत सारे मेंबर हैं, तो जिसमें से हमारे बहुत सारे मेंबर्स क्या होते हैं, घर के बड़े हो जाते हैं, तो हमारे बड़े मेंबर्स हो गए। हमारे कुछ बड़े भाई बहन हैं, वो अब अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से बाहर चले गए हैं। अब वो बाहर चाहे रूम से रह सकते हैं या फिर हॉस्टल में रह सकते हैं, तो अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो घर को छोड़ चुके हैं। फिर साथ ही साथ हमारे कुछ परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो अपनी जॉब के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो वो भी हमारी फैमिली में नहीं रहते हैं। इस तरह से वो अलग शहरों में या अलग राज्यों में रह सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक बताने का इंट्रोडक्शन है। अब ये पिक्चर्स आती है यहाँ पर। लुक एट द गिवन पिक्चर्स ऑफ फैमिली। ये जो परिवार यहाँ पर फैमिली दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स दिख रहे हैं। इसको हमको काउंट करना है और ये एक्टिविटी है एक तरीके की। ठीक है, एक्टिविटी। इस फैमिली पिक्चर को अच्छे से देखना है और इसमें कौन कौन है इस हमको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, और साथ ही मैं इसमें फैमिली को भी समझाऊंगा। तो ये पिक्चर को पहले देखेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, राइट हाउ मेनी मेंबर आर देयर। लिखिए हाउ मेनी मेंबर आर देयर, यानी कि कितने सदस्य इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर आर देयर, वहाँ पर कितने सदस्य हैं इस पिक्चर में। इस पिक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और हमको यहाँ बताना है कि इस पिक्चर में कितने लोग हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं। चलिए इधर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमको यहाँ पर टोटल 10 मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 10 मेंबर्स आर देयर। तो ये हमको यहाँ पर लिखना है और ये आपकी एक्टिविटी है, तो इसको आपको नोटबुक में भी करना है। तो यहाँ पर आंसर जैसे कि मैंने आपको लिखवा दिया था और मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, 10 मेंबर्स आर देयर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ देयर, 10 मेंबर्स आर देयर। हमको चूँकि इस पिक्चर में 10 मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है वो एक्चुअल में डॉल है, उसको आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल 10 मेंबर है और हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है हाउ मेनी मेंबर आर देयर, 10 मेंबर आर देयर। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना है। मैं मतलब समझा देता हूँ। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली।
तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। अब आप सभी के परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो नंबर आपको काउंट करके यहाँ पर लिखना है। अब ये भी हो सकता है कि किसी के परिवार में 4 लोग हो, किसी के परिवार में 6 लोग हो, किसी के परिवार में 7, 8, 9, 10 जितने भी हो, ये हमको यहाँ पर लिखना है। आंसर हम इसी तरीके से राइट करेंगे। अगर आपके फैमिली में मान लीजिए 6 मेंबर हैं, जैसे आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा और आप 2 भाई बहन, तो आप लिखेंगे 6 मेंबर आर देयर इन माई फैमिली। ठीक है, इस तरीके से। अगर 8 है तो 8 मेंबर्स आर देयर इन माई फैमिली। इस तरीके से आपको आंसर राइट करना है। ठीक है, आगे का तो हम उसका कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। टाइमिंग भी चेंज हो गई है। तो हमने जैसे कि आज का देखा रिलेशनशिप इन अ फैमिली, तो ये हमने आज का पढ़ा है। यही इस लेक्चर के बारे में है। ये फर्स्ट ही पैराग्राफ हमने करा है। ठीक है, और ये टोटल फैमिली का इंट्रोडक्शन है। ये आपको मैंने दिखा दिया, एक चित्र है, इस पिक्चर में के रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्टिविटी है, ये आपको करना है। ओनली 2 क्वेश्चन से आज के हैं। पहले वाले में आपको यहाँ पर नंबर काउंट करके लिखने थे, और सेकंड वाले में आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ फैमिली। तो टाइप्स ऑफ फैमिली हम आगे के लेक्चर में करेंगे। उससे रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाए थे पहले आज के सुबह में, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपको थोड़ा बहुत देखना है, फिर इसके बाद में हम इसको कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम क्वेश्चन भी करते चलेंगे। साथ ही अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप चाहे तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। हम कोशिश करेंगे कि ईज़ी से ईज़ी वे में इसको कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर भी हम इसको एक बार कर लेंगे, लेकिन हम इसको समझेंगे और साथ में करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, गुड बाय।